students, welcome to everyone who are presented here. Okay, and today we'll start chapter number 5. Chapter number 5 is laws of motion. Laws of motion. And today we discuss about Newton's second law. Okay, so today we discuss about Newton's second law. Before we start Newton's second law, we first discuss about an topic that is known as momentum. First we discuss what is the momentum. ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या होता है मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम इज नदर एनीथिंग ओनली फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय a capital P and formula is F is equal to mv. Means momentum is defined as a product of any objects, product of मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स वेलोसिटी. मींस कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को क्या करना है हमें, प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मींस क्या करना होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. देखो डेफिनेशन में यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. एंड प्रोडक्ट मींस ये नहीं कि जो हम रेगुलर लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह आइटम वगैरह हम अगर परचेज करते हैं तो उसको प्रोडक्ट बोलते हैं. यहाँ पे प्रोडक्ट का मींस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी. मींस कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का अगर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है वहां पे, मोमेंटम. ठीक है, और मोमेंटम हमारी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी. और वेक्टर क्वांटिटी मींस इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. किससे, मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, m की वैल्यू पुट की, v की वैल्यू पुट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड. बट डायरेक्शन के लिए तो मास की तो कोई डायरेक्शन होगी नहीं, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, मोमेंटम की. अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये वेलोसिटी डायरेक्शन इसी सेम डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मोमेंटम की हो जाएगी. इतनी चीज हो गई क्लियर. अब देखो इसमें एग्जांपल है, रियल में हमारा जो मोमेंटम का यहाँ पे जो रोल है वो रोल क्या है, वो चीज हम यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं. ठीक है, उसके लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो उसके लिए अगर चीज देखें तो उसके लिए हो सकता है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, एक कार या फिर दो व्हीकल ले लो. सपोज टू व्हीकल कंसीडर किया और व्हीकल में सपोज कंसीडर कर लेते हैं, फर्स्ट वन इज, एक को ले लेते हैं हम ट्रक, और सेकंड अगर सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं साइकिल. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, मान लो अगर हमें क्या करना, ट्रक को पुश करना या ट्रक को धक्का लगाना. ठीक है, और दूसरी चीज हमें क्या करनी है, साइकिल को धक्का लगाना या पुश करना हो, तो किसमें फोर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ट्रक में ऑब्वियसली. क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास क्या होगा, मास ऑफ ट्रक mt is greater than mass of cycle. mt मींस क्या आ जाएगा, मास ऑफ ट्रक, एंड mc मींस मास ऑफ साइकिल. ठीक है, तो जो मास ऑफ ट्रक है वो क्या है, ग्रेटर है. जिसकी यहाँ पे मास का मेन रोल है कि मास की वैल्यू अगर ज्यादा हो रही है, मतलब मास की वैल्यू ज्यादा, तो हमें फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. और मास अगर कम होगा तो हमें फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, कम अप्लाई करना पड़ेगा. ये तो चीज हो गई पुश करने की. और सेम चीज अगर मान लो कि सामने से क्या करे, तुम्हारे एक ट्रक आ रही है और एक साइकिल है, अगर तुम्हें स्टॉप करने के लिए बोले, अपोज करने के लिए, रोकने के लिए बोले, तो तुम किसको इजीली रोक पाओगे, साइकिल को. और वही अगर ट्रक को रोकना पाओगे तो अपना पॉसिबल है नहीं. और उसके बाद क्या होगा, तुम ऑलरेडी नोन है, सबको पता है क्या होता है. ठीक है, ठीक है, चलो तो ऑलरेडी नोन है. अब देखो तो ये चीज हो गई. इसमें अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, दूसरा एग्जांपल में हम जैसे ले सकते हैं कि अगर मान लो वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी के लिए क्या कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मान लो एक बुलेट है, कोई एक गन है, एक बुलेट ले लेते हैं. बुलेट मतलब जो बाइक आती है, बुलेट की बात नहीं कर रहे, कौन सी वाली जो गन में हम यूज करते हैं ना, छोटी सी एक बुलेट आती है इस टाइप से. ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें हम देखो, अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो एक गन, तुमने बुलेट ली और बुलेट को हाथ से पकड़ के मान लो क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो. सामने को एक पर्सन है और बुलेट को हाथ से पकड़ के ऐसे थ्रो कर रहे हो. ठीक है, और थ्रो करो तो क्या होगा, उसको लगेगा, उसको कोई इंजरी होगी नहीं, थोड़ा सा लग के नीचे गिर जाएगा, उसको कोई भी इंजरी होगी नहीं. लेकिन उसी बुलेट का अगर यूज हम किसके अंदर करें, गन के अंदर एंटर करके फिर फायर करें, और उसके बाद में अगर सामने कोई पर्सन हो तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगी, यू ऑलरेडी नॉन. में इसकी क्या होगा, आप सबको पता है. ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है, बताने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, तब देखो इन दोनों कंडीशन में क्या चीज हुआ, बुलेट वही है, मास भी सेम है, सब चीज सेम है, तो चेंज क्या हुआ, वेलोसिटी. क्या चेंज हुआ,
वेलोसिटी मीन्स हाथ से हम फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे कैपेसिटी से ज़्यादा है, लेकिन उससे कोई इंजरी हो रही है नहीं। लेकिन वही अगर बुलेट को हम गन में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है, और उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो सकती है, इंजरी ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर वॉल पे भी तुम अगर हिट करोगे तो वॉल के अंदर क्या हो जाएगा, हॉल हो जाएगा, और वहाँ पे क्या हो जाती है, पास हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो और अपने, ठीक है, और इतना सा एक बार नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से लिख लेना। चलो ठीक है, और इसके बाद अगर देखो और 2 एग्जांपल ले लेते हैं। 4 एग्जांपल में से तुम्हें कोई भी जो एग्जांपल इजी लगे वो एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखो और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं स्टोन के लिए। इसमें 2 स्टोन लेते हैं और एक हाइट से क्या कर रहे हैं, जैसे हाई राइज यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग हो गई, और बिल्डिंग के यहाँ से टॉप से हम क्या कर रहे हैं, एक स्टोन को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, स्टोन को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, और नीचे क्या कर रहे हैं, एक पर्सन को हमने खड़ा रखा है, उसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो भी थ्रो आ रहा है उसको क्या करना है, कैच करना है। ठीक है, जो भी स्टोन आ रहा है उसको क्या करना है, कैच करना है। अब देखो स्टोन में हम 2 ले लेते हैं। फर्स्ट स्टोन का मास सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं 5 kg, सपोज थोड़ा लाइट हो जाएगा, सपोज कंसीडर कर लेते हैं 2 kg, एंड सेकंड स्टोन का वेट अगर सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10 kg। ठीक है, इसके 2 kg के स्टोन हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, और नीचे एक पर्सन को बोला क्या करने के लिए, कैच करने के लिए, और वो क्या करेगा, 2 kg वाला होगा तो इजीली क्या करेगा, कैच कर लेगा। ठीक है, लेकिन उसी की जगह क्या करोगे, मान लो अगर तुमने 10 kg का ऑब्जेक्ट स्टोन रिलीज किया, और नीचे जो पर्सन है उसको अगर तुम क्या करोगे, 10 kg का ऑब्जेक्ट क्या करना है, स्टोन क्या करना, अगर कैच करने की ट्राई करेगा तो क्या होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, इंजरी हो जाएगा, और इंजर होगा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा इंजर। अगर हाथ वाथ में आ गया तो ठीक है, और अगर हाथ में ना अगर कहीं हेड वेड पे गिर गया तो पता है कितनी इफेक्ट होगी। ठीक है, और कहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ वैसे बोल सकते हो। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, सेम हाइट थी, दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, बट फर्स्ट का मास क्या था, कम था, सेकंड का मास क्या था, ज़्यादा था। तो फर्स्ट का मास कम था तो उसकी इफेक्ट भी क्या थी, कम थी, और सेकंड का मास भी कैसा, ज़्यादा, तो उसका इफेक्ट भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी बोल सकते हो कि मास कम है तो फोर्स कम होगा, मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा। ये चीज़ भी क्लियर हुई। ठीक है, और देखो ये चीज़ रहेगी, तो ये भी एक एग्जांपल लिख सकते हो। और इसके बाद अब देखो एक लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं क्रिकेटर का। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, किसका, क्रिकेटर का। अब देखो क्रिकेटर का क्या होगा, क्रिकेटर का ये बोल रहा है, मतलब जैसे अगर तुम्हारा अभी देखो आईपीएल वगैरह भी चल रहा है तो क्रिकेट वगैरह देखा है नहीं है तो आज देख लेना, 1-2 मैच देख लेना, ये चीज़ पता चल जाएगी रियल में ऐसा होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो क्या करते हैं, क्रिकेटर क्या होगा, फील्डर जो होगा वो क्या कर रहा होगा, कैच पकड़ रहा, तो कैच पकड़ते समय देखा तो क्रिकेटर ऐसे ही करते हैं, मीन्स की जैसे बॉल आया, बॉल यहाँ पे आया, और हाथ को क्या करेंगे, थोड़ा पीछे करते हैं, मीन्स बॉल यहाँ कॉन्टेक्ट में आता है और उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, रिलीज करने के लिए पीछे लेके आते हैं। तो उससे क्या होता है, जो उसका बॉल का जो फोर्स होगा हमारे हाथ पे जो लग रहा होगा, उसकी इफेक्ट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसकी इफेक्ट क्या होगी, कम होगी, उसका फोर्स क्या होगा, कम होगा। किसकी वजह से, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। और यही अगर जैसे बॉल आ रहा सामने से, तुम जैसे मान लो कोई चीज़ सामने से, अरे सामने से हाथ लगाओ तो क्या होगा, ज़्यादा लगे, लेकिन वो एक चीज़ आ रही है उसको अगर तुम पकड़ लग रहा है उसको थोड़ा सा हाथ को क्या करेंगे, पीछे लेके जाएंगे, तो वहाँ पे जो टाइमिंग होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स होगा, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते जाएगा फोर्स क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और नहीं होता आप रियल में क्रिकेट में कभी देख सकते हो, कभी भी कैच पकड़ते तो ऐसे नहीं पकड़ते, और ऐसे धीरे से करके पकड़ते हैं। ठीक है, इसकी इतना स्लो नहीं करते, उसमें टाइमिंग होता है ऐसे लग। ठीक है, इस टाइप से कैच पकड़ते हैं। आपकी बुक में देखो डायग्राम भी दिया होगा। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम चीज़ क्या कंसीडर करनी है कि यहाँ पे अगर टाइम को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज यहाँ पे पकड़ रहे तो यहाँ पे तुरंत फोर्स लगे, लेकिन वही धीरे धीरे आते जाएंगे तो टाइम इंक्रीज होते जाएगा, और टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा हमारा, कम होता जाएगा। और ये चीज़ भी अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ पे डिपेंड किया हमने, मास के लिए भी देख लिया। ठीक है, हमने क्या क्या कंसीडर किया, एक तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, वेलोसिटी से भी इफेक्ट होगा, और थर्ड एक चीज से देखी टी, लेकिन टी से कैसा हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इतना एक बार पहले से नोट डाउन कर ले, और अपने हिसाब से ऑनवर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना एग्जाम से अगर क्वेश्चन आए तो। ठीक है, 4 में से कोई भी 2 एग्जांपल्स लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखा हम आते हैं फोर्स। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा, if there is a momentum is more, the force required is more. If the momentum is less, the force required less. ठीक है, इसकी क्या आ जाएगा, फोर्स इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट करेगा, मोमेंटम में। मोमेंटम में जो चेंजेस, अगर मोमेंटम में ज़्यादा चेंजेस हो रहा है
मतलब फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मोमेंटम में अगर चेंजेस कम हो रहा है तो इसकी फोर्स की रिक्वायरमेंट कैसे होगी, कम। और टाइम की कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहे हैं फोर्स क्या हो रहा है, कम। और टाइम की वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो एफ पी की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, एम वी। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डी बाई डी टी, एंड पी इज इक्वल टू एम वी। और मास कभी चेंज होता है नहीं, सिर्फ क्या चेंजेस होता है, वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट को तुम कितना भी थ्रो कर लो तो क्या उसका मास 1 kg की जगह 2 kg होगा, नहीं। वेलोसिटी चेंज हो सकती है बट मास कभी भी चेंजेस होगा नहीं। तो मास क्या होगा हमारा कांस्टेंट, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m dv बाई dt। और dv मींस क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड यू ऑलरेडी नो द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एंड सो फाइनल फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma। ठीक है, हो गया। हाँ देखो यही फॉर्मूला हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 9th या 10th में हमने स्टडी किया होता है। फोर्स का सेकंड, न्यूटन्स का सेकंड लो, F इज इक्वल टू एम, फादर इज इक्वल टू माँ, ऐसा भी याद रख सकते हो। F मींस फादर एंड फादर इज इक्वल टू माँ। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। अब देखो ये चीज़ तो यहाँ पे हो गई। अब अगर चीज़ हम देखें इसमें तो एक चीज़ ये हो सकती है, अब इसके लिए जो लो लिखना है तो लो कैसे लिखा हुआ है, लो देखो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ से अगर देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि वेलोसिटी में अगर कोई चेंजेस ना हो, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं मींस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। और सपोज एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर क्या कंसीडर करें, जीरो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर जीरो होगी तो हमारे लिए फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। ये फर्स्ट लॉ यहाँ पे प्रूफ होता है। फर्स्ट लॉ में ये था, इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो द फोर्स इज रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, इफ द एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉन जीरो। एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो तो फोर्स की वैल्यू जीरो, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ भी होगी यहाँ पे एक्सेलरेशन फोर्स की वैल्यू भी कुछ भी मिलेगी। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके लिए। अब देखो इसके लिए लो क्या होता है, लो भी याद रखना पड़ेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट मींस क्या होता है, किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करना। मोमेंटम में dt मींस चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, इसके टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम में क्या हो रहा है, चेंज होता है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेट। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to force x on it। ठीक है, इसकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा फोर्स के कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ज़्यादा चेंजेस हो रहा है तो फोर्स ज़्यादा होगा, कम चेंजेस हो रहा है तो फोर्स कैसा होगा, कम। और सेकंड क्या होगा, एंड इट्स डायरेक्शन is placed in the force it। इसकी जिस डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, मोमेंटम क्या है। बेसिकली अगर फोर्स तो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो तो मोमेंटम भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स अगर इस डायरेक्शन में कर रहे हो तो मोमेंटम भी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब देखो फोर्स मान लो तुम लगा रहे हो एक्स डायरेक्शन में तो मोमेंटम भी क्या होगा हमारा एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एम एक्स। और वाई डायरेक्शन के लिए अगर फोर्स फाइंड करना है तो एम ए वाई। ठीक है, और z डायरेक्शन के लिए अगर फाइंड करना तो क्या आ जाएगा, एम ए जेड। हमारे लिए सिलेबस में x और y तक का हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। लास्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था वेलोसिटी होती है x डायरेक्शन के लिए भी होती है, y डायरेक्शन के लिए भी होती है। तो एक्सेलरेशन भी y डायरेक्शन के लिए होगा तो फोर्स भी किसके लिए होगा, x डायरेक्शन के लिए। अगर y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी क्या होगा हमारा, y डायरेक्शन के लिए। ओके, इतना करते हैं और नोट डाउन करें फटाफट, स्क्रीनशॉट ले ले आराम से। ठीक है, देखो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg moving with the speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? मिस क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, फोर्स फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। क्या क्या गिवन है, मास ऑफ बुलेट एंड द स्पीड ऑफ द बुलेट। ठीक है, तो चलो आओ बोर्ड पे।
ठीक है, देखो एग्जाम्पल 5.2. Okay, what is the given data is the mass of bullet of mass m is equal to 0.4 kg, and second velocity is also given, initial velocity. Okay, देखो सपोज मीन्स क्या कर रहा है, यहाँ पे वुडन ब्लॉक है और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से 60 सेंटीमीटर इसकी यहाँ से क्या आ रही है, बुलेट आ रही है, ठीक है, और बुलेट आ रही है, उसकी स्पीड कितनी है 90 मीटर पर सेकेंड, और वो जाके क्या हो रही है, इसके अंदर इमर्ज हो रही है, ठीक है, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक का 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और यहाँ पे जाके क्या हो गई, स्टॉप हो गई, और स्टॉप हुई मतलब क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी में पता चल गई, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, and initial velocity v naught is equal to 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, r क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है कि यहाँ से एंटर किया तो कितना डिस्टेंस कर रहा है, x is equal to 60 सेंटीमीटर, और क्या फाइंड करने के लिए बोला है कि जो वुडन ब्लॉक है, ये जो वुडन का जो ब्लॉक है ये क्या कर रहा होगा, ऑपोजिट फोर्स कर रहा होगा, इसकी बुलेट को रोकने की ट्राई कर रहा होगा, ठीक है, तो क्या कर रहा होगा, फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो उसको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जितना बुलेट फोर्स अप्लाई कर रही है, तो हम अगर बुलेट का फोर्स निकाल ले कि बुलेट का फोर्स वुडन पे इतना कर रहा है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसके इक्वल तो करना पड़ेगा, हाँ ज़्यादा कर रहा होगा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम इक्वल करोगे तो जितना फोर्स वो लगा रहा है उतना फोर्स अगर वो लगा तो बुलेट को आगे जाने देगा नहीं, उतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो जितना बुलेट का फोर्स हम फाइंड करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा होगा, कौन लगा रहा होगा, वुडन ब्लॉक लगा रहा होगा, ठीक है, तो हम किसके लिए फाइंड करेंगे, बुलेट के लिए, ठीक है, फोर्स फाइंड करना है, और फोर्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, बट हमें मास गिवन है, एक्सेलरेशन कहीं पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज करें, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, v की वैल्यू 0, v0 90, ये फाइंड करना है, और t की वैल्यू, t की वैल्यू भी गिवन नहीं है, ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं नहीं, ठीक है, देखो यहाँ पे पता चल जाता है, इसके लिए कोई भी इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं कि तीन इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन का यूज करना है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन का यूज कर सकते हो, फर्स्ट का अगर यूज करें तो यहाँ पे t नहीं है, सेकंड वाले में अगर करें x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है, उसमें भी क्या है t आ रहा है, तो t क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो कौन सा इक्वेशन का यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन का, क्या होगा 2ax इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, और देखो यहाँ से एक चीज पता चले, ऐसा नहीं बोल रहा मैंने, कभी भी नहीं बोला कि कौन सा इक्वेशन का यूज करना है, याद रखना है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तीनों अप्लाई करके देख लो, तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज हो रहा है तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं कि फर्स्ट करना है उसमें सेकंड करना है, उस क्वेश्चन में थर्ड करना है, ऐसा कभी याद ना रखना, तीनों अप्लाई कर दो, जो भी अप्लाई करो तीनों में से आंसर हमेशा सेम आ रहा है, तीनों अप्लाई हो रहे तो कोई भी एक कर लो आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं कि नहीं हो तो कभी भी चेक करके देख लेना, ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टी की वैल्यू गिवन नहीं थी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी थर्ड का यूज करना पड़ेगा, देखो, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 है, a की वैल्यू गिवन, a x की वैल्यू गिवन है 60 सेंटीमीटर, और देखो पहले सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी तो क्या है हमारी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 90, तो हो जाएगा 90 का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे जो डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस 90 स्क्वायर, मीन्स 90 इंटू 90 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 60, 0 0 कैंसर, ठीक है, और बाकी का अगर तुम कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो देखो हमारा आंसर आ रहा है माइनस 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स फाइंड कर सकते हैं, अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई, इस फोर्स की वैल्यू भी नेगेटिव आई, लेकिन हमने किसके लिए लिया, बुलेट के लिए, तो इसकी वैल्यू अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इस डायरेक्शन की फोर्स को हमने क्या लिया हुआ है नेगेटिव, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा होगा वुडन, तो उसके फोर्स को हमें क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव, बेसिकली F इज इक्वल टू ma, m की वैल्यू 0.4 एंड एक्सेलरेशन 6750, मल्टीप्लाई कर लो, देखो तो आंसर आ रहा है 0.4 इंटू 6750, 2700, इसकी कितना फोर्स अप्लाई करेगा 2750, ठीक है, चलो नोट डाउन कर ले फटाफट,
है, या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में नोट डाउन कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद देखो स्क्रीन पे एग्जाम्पल 5.3 का क्वेश्चन दिख रहा है। क्या बोला है? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल of mass m is described by y is equal to ut plus half gt square. Find the force acting on the particle. में इसकी मास गिवन है और y क्या होता है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, में इसकी डिस्टेंस गिवन है और मास की वैल्यू गिवन है, और क्या फाइंड करना है हमें? फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, चल देखो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट 5.3। ठीक है, 5.3 एंड क्या गिवन है? मास गिवन है एंड y की वैल्यू गिवन है, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, u किसका होगा? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे? फोर्स। और फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मास होना चाहिए और एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है, न्यूमेरिक इक्वेशन गिवन है, तो हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, और इक्वेशन जब इसी से हम डिस्क्राइब करें तो y होता है, तो v के लिए क्या हो जाएगा? dy by dt। इसकी y यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि y और कुछ है, y डायरेक्शन का है, x राइट में सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस के लिए v इज इक्वल टू dy by dt। सो v इज इक्वल टू d by dt। y की जगह वैल्यू पुट करोगे ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑलरेडी सिखाया हुआ है। क्या करेंगे? फर्स्ट में पावर से मल्टीप्लाई, u को सेम एज इट इज, पावर से मल्टीप्लाई 1 एंड t रेज टू 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 प्लस इसमें क्या आ जाएगा? 1/2 सेम एज इट इज इंटू जी, और 2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, एंड 2 नीचे है, पावर 1 माइनस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, t रेज टू 0, किसी का भी पावर 0 तो वैल्यू क्या हो जाती है? 1। इसके लिए हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू u प्लस 1 इंटू जी इंटू टी, u इंटू जी टी। और नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए अगर हम देखें तो क्या आएगा हमारा एक्सेलरेशन? a इज इक्वल टू dv by dt, और हम v की वैल्यू पुट करेंगे, तो a इज इक्वल टू d by dt एंड v इज इक्वल टू u प्लस gt। ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ से। अब अगर चीज यहाँ से देखें तो क्या होगा? वापस डिफरेंशिएशन करोगे, अब u के अंदर तो t है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, और t का डिफरेंशिएशन अभी नहीं देखा था, क्या होता है? 1। क्या आएगा? g। a के लिए वैल्यू क्या आ गई हमारी? g। फाइनली हमारे फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? F इज इक्वल टू ma, और a की वैल्यू क्या आएगी? g। F के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? F इज इक्वल टू mg। और ये mg हम किसके लिए यूज करते हैं बता देता हूँ, ये हमारा नॉर्मली यूज होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। और देखो कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।